हेलो गाइस, मैं रघुवीर। आज हम लोग सीखने को जाएंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बचपन में मैंने भी अपने शिक्षकों से पूछा था, मैंने भी अपने टीचर से पूछा था, जहाँ पे मुझे भी नहीं बताया गया था, सिर्फ बोला गया था कि याद कर लो। कि वो क्या है कि किसी भी नंबर का, कोई भी एक नंबर है, उसका पावर जीरो, ऐसा होता क्यों है। मुझे याद है मैंने अपने टीचर से पूछा था, मेरे टीचर ने बोला ऐसा होता है, बस मान लो, लेकिन ऐसा क्यों होता है। और एक चीज और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, वो हम लोग जानेंगे कि जीरो का पावर जीरो क्या होता है। अगर कुछ होता है तो क्या होता है, और अगर नहीं होता तो फिर क्या होता है। तो जीरो, एनीथिंग, हमें स्कूल में रोज ही बताया जाता है हम लोगों को कि किसी भी नंबर का पावर जीरो वन होता है, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये है इंडेसिस, हम लोग का एक चैप्टर होता है क्लास 9 में। कई लोग, जो लोग 12 में भी होते हैं, उनको भी नहीं पता होता एनीथिंग टू द पावर जीरो वन क्यों होता है। तो हम लोग उसको देखने को जा रहे हैं। इंडेसिस एक्सपोनेंट क्लास 9 में एक चैप्टर होता है, 8 में भी होता है, 7 में भी होता है। वहां पे वहां पे हम एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या है? ए टू द पावर एम माइनस एन, ए टू द पावर एम माइनस एन। अगर किसी भी दो नंबर का बेस जब सेम रहता है और दोनों डिवाइड में रहते हैं, तो हम उनके बेस को सेम करके पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। आई होप ये बात हमें पता होगा, ये बात हमें पता होगा। आई होप ये बात सारे लोगों को पता होगा। ए टू द पावर एम माइनस एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम बाई ए टू द पावर एन। ये इंडेसिस का प्रॉपर्टी है। तो अगर हम यहाँ पे पुट करें अपने मन से, इफ कंसिडर करें, इफ एम इज इक्वल टू एन, कि एम का वैल्यू जो है वो एन के बराबर है, वो ए, एम का वैल्यू अगर हम एन के बराबर कर दें, एम की जगह पे हम एन लिख दें, एम की जगह पे हम अगर एन लिख दें, एम की जगह पे हम एन लिख दें, या फिर एन की जगह पे हम एम लिख दें। अपने मन से हमने कंसिडर किया m बराबर n, तो ये हो जाएगा a का पावर जीरो, एंड ये दोनों कट जाएगा। लाइक 6/6 कट जाता है, 6 का स्क्वायर बाई 6 का स्क्वायर कट जाता है, 3 का क्यूब बाई 3 का क्यूब कट जाता है। वैसे a का पावर m और a का पावर m दोनों कट गए, कटने के बाद हो गया 1। सो एनीथिंग टू द पावर a टू द पावर जीरो इज इक्वल टू 1। इसे याद करने की जरूरी नहीं है, ये हमें इंडेसिस का एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी से मिलता है। मतलब किसी भी दुनिया में कोई भी नंबर, -2 का पावर 5 1, 3 का पावर 5, सॉरी टू -2 का पावर 0 1, 5 का पावर 0 1, -6 का पावर 0 1, कोई भी नंबर उसका पावर 0, a टू द पावर 0 1, -m टू द पावर 0 1, कोई भी नंबर का पावर 0 1 होता है। किस वजह से होता है, यहाँ पे देख के समझ में आ रहा होगा। इंडेसिस का बेसिक सा प्रॉपर्टी जो हम लोगों को स्कूल में नहीं सिखाया जाता है। अब आता है बात कि भैया जीरो का पावर क्या होगा। जीरो का पावर जीरो, ये क्या होगा? बहुत बड़ा असमंजस है। जीरो का पावर जीरो अनडिटरमिनेट वैल्यू है। अनडिटरमिनेट वैल्यू का मतलब क्या होता है? मीनिंगलेस क्वांटिटी, अनडिफाइंड वैल्यू है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। ऐसा क्यों है? दो तरह का डेटा होता है। एक जो डिटरमिनेंट वैल्यू होता है, डिटरमिनेंट डेटा होता है जिसे डिटरमाइन किया जा सकता है कि उसका रिजल्ट लाइक 2 टू द पावर 3 इज 5 से 8, 5 टू द पावर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, डिटरमाइन डेटा आप बोल सकते हैं इसका वैल्यू। लेकिन जीरो का पावर जीरो अनडिटरमिनेंट वैल्यू है, इसका वैल्यू हम लोग निकाल ही नहीं सकते हैं, इसका कुछ मीनिंग ही नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है, इसे पहले हम समझते हैं, फिर इसको हम बोलेंगे। इसका वैल्यू मीनिंगलेस, अनडिफाइंड बोलते हैं इसको, मीनिंगलेस, अनडिफाइंड जिसका कोई डेफिनेशन ही नहीं है, अनडिटरमाइंड, हम इसको डिटरमाइन ही नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों? इसका रीजन ये है क्योंकि हम जानते हैं और अभी हमने पढ़ा है, किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है। किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है, मतलब किसी भी नंबर, कोई भी एक नंबर बेस पे लिखा, उसका अगर हम पावर में 0 चढ़ा देंगे तो 1 होगा, ये हमने अभी देखा है। और 0 टू द पावर एनी नंबर, ये 0 होता है। मतलब अगर कोई नंबर का पावर में 0 हो तो उसका रिजल्ट 1 हो जाता है, लेकिन अगर कोई नंबर का बेस में 0 हो, पावर एनीथिंग हो, तो फिर वो 0 हो जाता है। तो इस हिसाब से अगर हम इसे लिखने को जाएं, 0 टू द पावर 0,
बेस जब जीरो होता है, पावर में कुछ भी हो, उसका काम होता है उस रिजल्ट को जीरो कर देना। और जब पावर में जीरो हो, पावर में जीरो हो और बेस में कुछ वैल्यू लिखा हो, उसका काम होता है 1 कर देना। तो ये जो यहाँ पे बेस लिखा है, इसे मैं थोड़ा पिंक से कर दे रहा हूं। ये जो मेरा बेस लिखा है 0, इसका काम होता है किसी भी रिजल्ट को जीरो करना। और ये जो पावर में 0 लिखा है, इसका काम होता है किसी भी रिजल्ट को 1 कर देना। तो ये दोनों का आपस में कंफ्लिक्ट हो जाता है कि इसका आंसर हम 1 लिखें या फिर इसका आंसर हम 0 लिखें। आई होप आप बात समझ पाएंगे। अगेन मैं बोल रहा हूं, बेस जब 0 होता है तो वो चाहता है कि कोई भी रिजल्ट को हम 0 कर दें, और जब पावर 0 होता है वो चाहता है कोई भी रिजल्ट को हम 1 कर दें। तो ये जो येलो वाला पावर में 0 लिखा है, ये चाहता है हम रिजल्ट को 1 बनाएं। ये जो बेस में पिंक वाला 0 लिखा है, ये चाहता है कि हम किसी भी रिजल्ट को 0 बना दें। तो इनका आपस में कंफ्लिक्ट हो जाता है, इसलिए ना तो इसका आंसर 1 होता है और ना ही तो इसका आंसर 0 होता है। सो इसका आंसर क्या होता है? मीनिंगलेस। इट इज अ मीनिंगलेस क्वांटिटी। इसका कुछ मतलब नहीं होता है। अनडिफाइंड वैल्यू, अनडिटरमाइंड वैल्यू। आई होप आपको बात समझ में आया होगा। तो एनीथिंग टू द पावर 0, इसको याद करने का जरूरत नहीं है कि ये 1 होता है, ये इंडेसिस से प्रूफ होता है। एंड 0 टू द पावर 0, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, 0 टू द पावर 0, इसका कुछ मतलब नहीं होता। इट इज अ मीनिंगलेस क्वांटिटी, अनडिफाइंड वैल्यू और अनडिटरमाइंड वैल्यू। थैंक यू।